नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हम लोग स्पोकन इंग्लिश की पूरी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि अगर आप 30 दिन तक मेरे पूरे 30 लेक्चर्स देखते हो तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों हम लोग 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी 5वीं क्लास है। ऐसे लोग जो नए हैं और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आप अगर अंग्रेजी सीखना चाहते, अंग्रेजी का ज्ञान रखना चाहते, देन आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल पर जाकर लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों क्लासेस अटेंड कीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 5 है। आई एम वेरी हैप्पी दोस्तों कि आप सारे लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आज है कि मुझे आपको धन्यवाद देना है, मुझे आपको अंग्रेजी सिखानी है या फिर आपको अंग्रेजी सीखनी है। जैसे मैं वाक्य बोलूँ, मुझे मोबाइल ख़रीदना है, मुझे कैमरा ख़रीदना है ना, मुझे पेन ख़रीदना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे नाचना है, मुझे गाना है, मुझे रोना है, मुझे हंसना है, मुझे झाड़ू लगानी है। ये सेंटेंस कैसे बोलोगे? कई लोग दिन भर में ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोलते हैं, यार मुझे ना नई ड्रेस खरीदनी है। तो बच्चों ऐसे वाक्यों के लिए हम उपयोग करते हैं हैज़ टू और हैव टू का प्रेजेंट टेंस में। वैसे पास्ट में हैड टू का करते हैं और फ्यूचर में विल हैव टू का करते हैं। ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको आता हो फिर भी बने रहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी नई बातें हैं, ऐसी बहुत सारी नई बातें जो आपको पता नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, हमें कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है हैज़ टू का जो उपयोग होगा वो इन सब्जेक्ट्स के साथ होगा। वी हैव टू यूज हैज़ टू विद ही, शी, इट और नेम। मतलब जब सब्जेक्ट में या तो ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए, तब आपको क्या लगाना है? हैज़ टू लगाना है। और जब आपको ये वाले सब्जेक्ट्स आ जाए जैसे आई, वी, दे, यू, तो आपको क्या लगाना है? हैव टू। ठीक है, और मैंने आपको कहा था प्रैक्टिस कैसे करनी है। आई हैव टू, शी हैज़ टू, ही हैज़ टू, ऐसे मतलब टंग पे आना चाहिए, सोचना ना पड़े आपको, इतना प्रैक्टिस करना है। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम एक वाक्य बना के देखते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलनी है, मुझे अंग्रेजी बोलनी है। आप सब लोग बोल रहे हैं ना, आप सब ने, मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, मैसेज किया, सर मुझे भी अंग्रेजी सीखनी है, मुझे भी अंग्रेजी बोलनी है। तो कोई अब वाक्य के आप सेंस को पकड़ो। व्हाट दिस सेंटेंस टॉक्स अबाउट कि मुझे अंग्रेजी बोलनी है। तो मुझे को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आई। अब कोई काम करना है, इसके लिए क्या लगाएंगे? हैव टू या हैज़ टू। आई के साथ क्या आता है? हैव टू आता है, तो आई हैव टू। अब बोलना, अब आपको यहां पर इस वाक्य में मेन वर्ब लगानी पड़ेगी, है ना। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब मतलब सब्जेक्ट जो काम करता है उसको मेन वर्ब बोलते हैं। मेरी भाषा में जब मैंने सीखा, तो जब मुझे इतना पता नहीं था, तो बेटा जब मैंने सीखा तो मैंने भी पूछा कि सर मेन वर्ब क्या होती है, तो वो प्रॉपर आंसर दे नहीं पाया। तो मैंने जब मेन वर्ब को देखा तो मैंने एक लॉजिक लगाया कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, 90% वर्ड्स ऐसे हैं मेन वर्ब में जिनमें लास्ट में ना आ रहा है। खाना, पीना, जाना, सोना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, सुनना, मारना, काटना, ये करना, वो करना। तो ये ना आ रहा है, मतलब ना वाले शब्द मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। तो ये एक ट्रिक होती है पकड़ने की, शब्दों को पकड़ने की। कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द क्रिया है। तो कौन सा शब्द क्या है? विच वर्ड इज नाउन, विच वर्ड इज वर्ब। तो नाउन अलग होती है, नाउन किसी वस्तु का नाम होता है ना, किसी व्यक्ति का नाम, किसी का भी नाम होता है। और क्रिया क्या होती है? वर्ब क्या होती है? कोई एक्टिविटी होती है, कोई एक्शन होती है, इतना आपको समझना है। व्हाट इज अ वर्ब? कोई एक्शन, जाना, खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, और वो नाउन अलग होती है। तो अब हम मेन वर्ब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जब वाक्य बनाएंगे प्यारे बच्चों तो मेन वर्ब आएगी। तो मुझे अंग्रेजी बोलनी है या मुझे अंग्रेजी बोलना है, तो कैसे बनाएंगे? आई हैव टू। बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। आई हैव टू स्पीक। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी है ना। एक और वाक्य देखते हैं। उसे पानी पीना है, उसे पानी पीना है, उसे पानी पीना है। बनाइए आप सब लोग, कैसे बनाएंगे? उसे मतलब लड़की हो तो शी लगाएंगे, लड़का हो तो ही लगाएंगे। ही के साथ क्या आ जाएगा? देखिए, ही के साथ आता है हैज़ टू, तो ही हैज़ टू। अब पानी पीना, अब देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे लगाना है मेन वर्ब। अब सर पानी पीने के लिए क्या आता है?
सर शराब पीने के लिए तो ड्रिंक लगाते हैं, ये तो देखो ये हमारी गलत फहमी है। वो ड्रिंकिंग कर रहा है तो हमने क्या दिमाग में सेट कर लिया कि ड्रिंकिंग कर रहा है मतलब वो दारू ही पी रहा होगा, वो शराब ही पी रहा होगा, तो ऐसा नहीं है, वो अलग मैटर है बेटा। ड्रिंक एक कॉमन वर्ब है जिसका उपयोग हम पानी पीने के लिए भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है। कोई जानवर पानी पी रहा है तो उसके लिए हम लोग टेकिंग भी लगा सकते हैं, ड्रिंकिंग भी लगा सकते हैं। चूंकि ड्रिंकिंग बदनाम हो चुका है इसलिए हम टेक लगाते हैं। तो ही हैज़ टू टेक वाटर, तो ही हैज़ टू ड्रिंक वाटर, हम ड्रिंक भी लगा सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए, तो ही हैज़ टू टेक वाटर, ही हैज़ टू टेक वाटर। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है आपको? देखिए पूरा बोर्ड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कितना सुंदर लग रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिमाग में उतार लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, क्या बता दूं एक बात, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। बच्चों आपको पता है जो वर्ब होती है ना उसके 4 से 5 फॉर्म होते हैं। वो 4 से 5 इसलिए बोलता हूँ कि कुछ लोग 5वें फॉर्म को मानते हैं, कुछ लोग 5वें फॉर्म को नहीं मानते। देखो जो अंग्रेजी सिखाते हैं ना उनमें मतभेद होता है, बड़े बड़े थिंकर्स होते हैं उनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे गो, वेंट, टू, गोन, हमने पहले 3 ही सुना था कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। फिर कोई आया कि बोले गोइंग तो चौथा फॉर्म आ गया, फिर बोलता है गोज तो 5वां फॉर्म आ गया। तो बेटा 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, उससे छठा फॉर्म नहीं होता है, हो सकता है वो भी लोग बना दे। तो हमें इस पे बहस नहीं करनी, हमें क्या करना है, चूंकि स्पोकन क्लास है हमें तो सर बोलना सीखना है, हमें जो वर्ब यूज़ करना हो दिमाग में आ जानी चाहिए। तो दोस्तों तो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर कि हमें ध्यान रखना है, यहाँ देखिए बोर्ड पर, कि जब भी अगर टू आ जाए, किसी भी वाक्य में टू आ जाए और टू के बाद अगर कोई वर्ब का फॉर्म आ रहा है तो आपको उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। मतलब गो है तो गो ही लगाना है, वेंट या गोन नहीं लगाना है। दूसरी बात, अगर फॉर आ जाए और फॉर के बाद हमें कोई मेन वर्ब लिखनी है तो हम लगाएंगे V4, गॉट इट, V4, गोइंग आएगा, फॉर गोइंग, फॉर टेकिंग, अंडरस्टैंड, फॉर कमिंग, फॉर लिविंग, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब अलग से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। नाउ सी, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि हमें कोई काम करना है। अब सर इसके तो 2 मीनिंग हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चों, इसकी इस इंग्लिश वाले वाक्य के 2 मीनिंग है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है, सॉरी मुझे इंग्लिश बोलनी है और मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। अरे क्या करूँ यार, माई बॉस इज सो क्रूअल, माई बॉस इज सो क्रूअल, ही इज सो क्रूअल, वाई, बिकॉज हमें वहाँ पे अंग्रेजी बुलवाता है, वो परेशान करता है। सो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मेरे स्कूल में हिंदी अलाउ नहीं है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, अंडरस्टैंड। मैं अपनी बुआ के घर जाता तो मुझे खाना खाना ही पड़ता है, आई हैव टू ईट फूड। तो कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है, उसके लिए दोनों के लिए हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। चलिए इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, वेरी गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ बात करते हैं। ये तो आपको चार्ट समझ में आ ही गया होगा। जो बच्चे मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो अभी जाएंगे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएंगे, सारे वीडियोस देखेंगे, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब इनके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, WH वाले सारे सीखेंगे, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर में मूव करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग क्या है, भाग जाते हैं, वीडियो छोड़ के भागोगे तो अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। 30 मिनट की बात है, 30 मिनट की बात है, दे दीजिए, जब टाइम हो तब दे दीजिए। आपके पास वीडियो है, आपका मोबाइल है, जब टाइम हो तब देख लीजिए, हेडफोन लगा के देखना है। एक और बात मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जब मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लो मोबाइल की, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, हमने आपको पढ़ाने के लिए निर्णय लिया है, ठीक है। तो संसाधन कम है इसीलिए हम लोग बड़ी मुश्किल से शूट कर पाते हैं, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा लो, है ना। और हेडफोन अगर हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, और अगर हेडफोन हो तो आप हेडफोन यूज़ करके सुने। हाँ, अपने पास एक कॉपी रखें, एक पेन रखें और पूरा कॉन्सेंट्रेट करके सुने। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उस वीडियो को डबल देखें, ठीक है। तो आपको अंग्रेजी पूरी समझ में आ जाएगी 100%। 15 दिन बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप जब कुछ पढ़ेंगे आर्टिकल तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो ये बोल रहा है, इस पैराग्राफ का मतलब ये निकलता है, ये होगा आपके साथ। डेफिनेटली 15 क्लास अटेंड करिए, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया, कोई काम करना पड़ता है। हम और प्रैक्टिस करते हैं। हमें स्कूल जाना है। अब सब लोग घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, है ना। हमें स्कूल जाना है, हमें कॉलेज जाना है, ऐसा मन में बोलते ना, हमें स्कूल जाना है यार, अब तो स्कूल जाने की इच्छा करती है, ये स्कूल जाने की ज़रूरत है, ये स्कूल जाना है। तो कैसे बनाएंगे, हमें को क्या बोलते हैं, वी के साथ क्या आ जाएगा, हैव टू, वी हैव टू गो टू स्कूल, वी हैव टू गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना है, वी हैव टू गो टू कॉलेज। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हमने दे ले लिया, उन्हें
उन्हें मोबाइल खरीदना है, तो दे हैव टू, अब खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय भी बोलते हैं। हमारे पास दो वर्ड है, फिर यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, खरीदने के लिए कितने वर्ड हैं, खरीदना, तो इसके लिए दो वर्ड है, एक तो होता है BUY बाय, एक होता है परचेस। देखो एक्चुअल में पहले क्या था प्यारे बच्चों, पहले ये बाय वर्ड आया था, तो जब इंग्लिश शुरू हुई तब ये बाय वर्ड ही आया था, मतलब खरीदने के लिए। लेकिन जैसे ये CA लोग आए, जो अकाउंटेंसी की भाषा होती, जो हिसाब किताब वाली भाषा होती, जो बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वो ये बाय यूज़ नहीं करते हैं, वो परचेज यूज़ करते हैं। तो देखिए आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों, जब कोई नॉर्मल चीज़ आप खरीद रहे हो, व्हेन यू आर परचेसिंग या व्हेन यू आर बाइंग समथिंग नॉर्मल, कि घर की कोई वस्तु खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो या कोई किताब या सब्जी खरीद रहे हो, तब आपको बाय लगाना है। आप डोमेस्टिक वस्तुएं खरीदोगे तो आपको बाय लगाना है। और जब आप कोई माल खरीदोगे, जैसे जो है कि बहुत सारी गैस टंकियां हैं वो आ रही है, माल आ रहा है ना, बोलते हैं माल आ रहा है, तो कोई बिजनेसमैन है सपोज, तो उसका माल आ रहा है, तो उसने माल खरीदा है, तो वो गुड्स परचेज आएगा, ठीक है। तो वो परचेज आपको जब लगाना है जब कोई बड़े लेवल पे कोई चीज़ खरीद रहे हो। नॉर्मल अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो, एक दो वस्तु खरीद रहे हो, घर में काम में आने वाली है, तो आप बाय लगाइए, है ना, आई हैव टू बाय ए मोबाइल। तो सर अगर हम दोनों लगाए तो कोई इश्यू नहीं प्यारे बच्चों, हमारे पास दो वर्ड हैं, आप दोनों लगा दीजिए। अब जैसे यहाँ है, आप यहाँ देखिए, अब यहाँ है, कहाँ गया, मैंने क्या बोला था कि उन्हें मोबाइल खरीदना है, तो दे हैव टू बाय मोबाइल भी आ जाएगा, दे हैव टू बाय मोबाइल, और दे हैव टू परचेस मोबाइल भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। पर हो सके तो आप ज़्यादा बाय बोलें, और बाय बॉट होता है और बाइंग होता है, और परचेज परचेस्ड और परचेसिंग होता है। क्योंकि अभी मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो फिर उसकी लिस्ट दूंगा, आपको 500 से 1000 वर्ब दूंगा, पहले 500 वर्ब दूंगा, फिर आपको 1000 वर्ब दूंगा, आपको याद भी करवाऊंगा, मेरे साथ आपको याद करना है। लाइव क्लास लूंगा मैं, लाइव क्लास में याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, 10 क्लास होने के बाद आपकी लर्निंग चालू करवाऊंगा, आपको याद करवाना चालूंगा, आपको नाउन से याद करवाऊंगा, वर्ब से याद करवाऊंगा, प्रीपोजिशन से याद करवाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको याद भी करवाऊंगा प्यारे बच्चों। तो ये इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। अब हज़ारों सेंटेंस आप बना सकते हैं, हज़ारों में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको करना क्या है, आपको एक वर्ब लेनी है ना। पहले हम आई से स्टार्ट करते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे आई से। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। वैसे तो आप बहुत टैलेंटेड हैं, फिर भी मुझे आपको सिखाना है कि ये मेरा सौभाग्य है और मुझे इस बात की खुशी भी होती है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम आई से प्रैक्टिस करेंगे। किससे प्रैक्टिस करेंगे, आई से, है ना। तो हमने एक वर्ड लिया कि भाई मुझे नाचना है ना। आपने एक सेंटेंस बोला, मुझे नाचना है, ठीक है। कैसे बोलोगे, आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव टू डांस, आई हैव टू डांस, आई हैव टू डांस। वैसे शादियाँ तो इस साल हो नहीं रही है तो नाचने को आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बैन लगा हुआ है, तो आई हैव टू डांस। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करोगे, अब यहाँ पे जो है बेटा वर्ब चेंज करते जाओ। कैसे, आई हैव टू डांस, आई हैव टू गो, आई हैव टू रीच, आई हैव टू टॉक, आई हैव टू लाफ, आई हैव टू क्लीन, है ना, मुझे दांत साफ करने, आई हैव टू क्लीन। छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, ब्रश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ब्रश। तो क्या बोलते हो, अरे यार एवरी डे इन द मॉर्निंग आई हैव टू क्लीन माई टीथ, है ना, आई हैव टू ब्रश। ओके, ब्रश और क्लीन एक ही बात है, दोनों को साथ में यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखना। या तो क्लीन लगा लो या ब्रश लगा लो, तो ये होता है। तो ऐसे बहुत सारी वर्ब्स, गूगल पर जाइए, लिस्ट निकालिए, डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए आई के साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लेना है यू। क्या लेना है, यू लेना है। तो यू है, अब यू का मतलब क्या हो, देखो हैज़ टू हैव टू का मतलब एक तो खुद के लिए होता है कि कोई काम करना पड़ता है, और हम किसी को कंपल्सन के लिए भी बांधते हैं। जैसे किसी को बोलना हो कि तुम्हें झाड़ू लगानी है, मम्मी ने बोल दिया बच्ची को तुम्हें झाड़ू लगानी है, बर्तन साफ़ करने हैं, तो कैसे बोलोगे। तो आपको अगर इसको मम्मी को अंग्रेजी नहीं आती तो सिखा देना है, उनको बोलना है, ऐसे बोलना है, यू हैव टू क्लीन द हाउस, यू हैव टू स्वीप, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना है, यू हैव टू क्लीन द यूटेंसिल्स, यू हैव टू कुक फूड, इट इज़ योर टर्न, तुम्हें खाना पकाना है, यू हैव टू कुक फूड। अरे तुम्हें यहाँ बैठना है, यू हैव टू सिट हियर, यहीं बैठना है तुम्हें, कंपल्सन हो गया। तो कंपल्सन के लिए भी हम लोग यू हैव टू का या हैज़ टू का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उसे ये काम करना है। अब किसी और को करना हो तो थर्ड पर्सन को करना हो तो प्यारे बच्चों तो कैसे करेंगे, हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे।
थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही शी इट आता है। जैसे ही तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि उसे, बताओ उसे क्या करना है, बताइए ना, उसे क्या करना है, उसे कार चलानी है, उसे कार चलानी है, चलानी है। कैसे बोलोगे प्यारे बच्चों, उस शे के लिए हमने लड़की लगा दी तो शी हो गया, और शी के साथ क्या आ जाएगा, शी हैज़ टू। अब चलाने के लिए राइड और ड्राइव दो वर्ड होते हैं, फिर मैं आपको दिखा दूं, एक होता है राइड और एक होता है ड्राइव, है ना, किसके लिए, चलाने के लिए। तो कैसे पता होगा, चलाने के लिए, कोई भी चीज़ चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए। एक होता है राइड, एक होता है ड्राइव। राइड किस लिए लगाते हैं, जो दो पहिया वाहन होते हैं तो उसके लिए राइड आता है। साइकिल चलाओगे तो राइड आएगा, ठीक है, बाइक चलाओगे तो राइड आएगा, लेकिन चार पहिया वाहन हो या थ्री पहिया वाहन हो तो आप क्या लगाओगे, ड्राइव। तो शी हैज़ टू ड्राइव अ कार, शी हैज़ टू ड्राइव अ कार, उसे कार चलानी है। गॉट इट, ठीक है। अब से ट्रक होगा तो बच्चे पूछते हैं, बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं ना, जेनी टाइप के होते हैं, जेनी मैंने आपको वर्ड बताया था, ZANY। तो सर दो पहिए के लिए हो गया आपका क्या, राइट, फाइन। सर चार पहिए के लिए हो गया ड्राइव, लेकिन सर ट्रक हो तो उसमें 16 पहिए आते, 16 पहिए के लिए क्या लगाऊं, तो उसके लिए भी ड्राइव लगा। सर 20 पहिए हो तो, सर मैंने ट्राला देखा उसमें तो 25 पहिए थे, उसके लिए क्या लगाऊं। अरे भाई दो को छोड़ के जितने भी पहिए हो सब में ड्राइव लगा देना, अपने को कहाँ चलानी है यार। But the concept is very important. You need to understand. When you ask me a question, I feel good because I think that you are trying to understand. Understand. If you are not asking me question, I feel uncomfortable because I think that you are not getting anything. So if you have any doubt, write in the comment. If you have any doubt, write in the comment. अब प्यारे बच्चों फटाफट इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव देखेंगे और ये टॉपिक खत्म करेंगे। चलिए, तो इतना कंसेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि भाई मुझे स्कूल नहीं जाना है। बच्चे क्या बोलते हैं, अभी बच्चे लॉकडाउन के बाद क्या बोलेंगे, मुझे स्कूल नहीं जाना है मम्मी, मैं तो घर ही अच्छा लगता है, तो मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, मुझे स्कूल नहीं जाना है ना। नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में हैज़ नॉट टू नहीं करना है, हैव नॉट टू नहीं करना। मैंने आपको कहा था कि हैज़ टू नॉट टू, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, इनके बाद नॉट नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डू या डज लगाना पड़ेगा। तो जहाँ हैज़ टू आता है वहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, डज लगाना होगा, और जहाँ हैव टू आता है वहाँ क्या लगाना होगा, डू लगाना होगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट है, जहाँ हैज़ टू वाले वाक्य हैं उनके नेगेटिव में डज लगाना है, जहाँ हैव टू वाले वाक्य उनके नेगेटिव में डू लगाना है। तो मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे मतलब आए, और यहां पर चूंकि नेगेटिव बनाना है, नॉट आएगा, तो आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है, आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। तो आपने यहां पे ये डू नॉट लगा दिया, ठीक है। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, डू आई हैव टू गो टू स्कूल, क्या मुझे स्कूल जाना है। अब देखिए सर, आप ये गो के बाद आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, यहाँ टू लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको एक और बात सिखा दूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान सुनना। मैंने कहा था बीच बीच में अच्छी बातें बताऊंगा। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद टू आता ही है, जैसे कौन कौन सी, जैसे मैंने यहाँ पे ये हैव टू तो इसलिए लगाया क्योंकि हमारी एक हेल्पिंग वर्ब चल रही है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन गो के बाद भी टू लगा रहा हूँ, तो ये गो के बाद टू क्यों, तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं अंग्रेजी में जिनके बाद टू लगाना होता है, कंपलसरी आता ही है ना। जैसे कि होता है गो टू, जैसे कि होता है लिसन टू, मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको अच्छा दिखता है इधर, तो एक होता है गो टू, कंफर्म है, एक होता है टॉक टू, समटाइम्स कभी नहीं भी होता है, एक होता है लिसन टू, और भी होंगे बहुत सारे, 3-4 और बचे हुए हैं। अगर आपको पता है तो नीचे लिखिए कमेंट में कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिनके, और होमवर्क आप करते नहीं हो, आप कमेंट में लिखिए ना। आप पूरा लेक्चर सुन रहे हो, आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करिए, गूगल तो है ना, नहीं पता हो तो गूगल पे सर्च करो कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिनके लास्ट में टू, जिनके साथ टू आता ही है, तो नीचे आ जाएगी लिस्ट, सारी कमेंट में डाल दीजिए, है ना, ये होमवर्क है आपका। तो ऐसी कुछ वर्ब्स होती है। तो डू आई हैव टू गो टू स्कूल, डू आई नॉट हैव टू गो टू स्कूल, से 4 पैटर्न्स होते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव में। हम 1-2 सेंटेंस और बना के देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, अब मान लो सब्जेक्ट चेंज कर लिया हमने, अब हमारा सब्जेक्ट आ गया है, मान लो ही आ जाए, आपका सी आ जाए, तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, बताइए मुझे। ही और सी आ जाए तो, जैसे राहुल को अंग्रेजी नहीं बोलनी है, अंग्रेजी
नहीं बोलनी है। राहुल को अंग्रेजी नहीं बोलनी, भाई उसकी इच्छा नहीं है, तो कैसे बोलोगे? राहुल, तो राहुल लिख दिया हमने यहाँ पर, है ना, राहुल। अब राहुल के साथ सिंपल होता तो राहुल हैज़ टू स्पीक इंग्लिश, चूंकि नेगेटिव है तो राहुल, अब यहाँ हैज़ आता तो हैज़ के साथ क्या आता है? डज आता है, तो राहुल डज नॉट, क्या लगा दिया? राहुल डज नॉट, ध्यान रखना है। अब डज नॉट के बाद हैव टू नहीं आएगा, क्या आएगा? डज नॉट के बाद सॉरी हैज़ टू नहीं आएगा। मैंने पिछले भी समझाया था कि जब किसी वाक्य में बेटा डज आ जाए तो वो हैज़ टू अगर आता था तो वह हैव टू में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले भले यहाँ पे राहुल के साथ हैज़ आ रहा है, लेकिन चूंकि डज आ गया है इसलिए वो हैव टू हो जाएगा। तो राहुल डज नॉट हैव टू, ध्यान रखना है, राहुल डज नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। राहुल को अंग्रेजी नहीं बोलनी है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मान लो कोई वाक्य आया कि उसे तुमसे बात नहीं करनी है, उसे तुमसे बात नहीं करनी है। भाई उसकी इच्छा नहीं है तो उसको जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, है ना? उसे तुमसे बात नहीं करनी है तो ही लगा लो, ही, और ही के साथ आ जाएगा डज नॉट, क्या आ जाएगा? ही डज नॉट, और हैज़ टू का हो जाएगा हैव टू। ही डज नॉट हैव टू टॉक टू यू। अब देखिए टॉक टू यू, उसे तुमसे बात नहीं करनी, ही डज नॉट हैव टू टॉक टू यू, है ना? अब इसको वांट से भी बना सकते हैं, वांट भी आता है ना, ही डज नॉट वांट टू टॉक टू भी होता है। तो वांट और हैज़ टू दोनों एक जैसा ही है, लेकिन क्या है ना, वांट टू में पर्सनलाइज हो जाता है। वांट टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? खुद वो नहीं चाहता है, मतलब उसकी खुद की इच्छा है। और हैज़ टू और हैव टू थोड़ा फॉर्मल होता है, इसलिए हम ये भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। इनकी जगह पर हम वांट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ही डज नॉट हैव टू टॉक टू यू। तो ध्यान रखना है हमने क्या सीखा। अब यहाँ देख लेते हैं हमने क्या सीखा कि भाई जब डज आएगा तो डज के साथ क्या आता है? हैव आता है, ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर डज हैज़ टू हो तो क्या लगाना है? डज, और डज आ जाए तो क्या लगाना है? हैव। तो ये कंफ्यूज करेगा, इसलिए छोड़ दीजिए, आप बस दिमाग में ऐसे याद रखिए। कैसे याद रखिए कि सिंपल सेंटेंस में तो हैज़ टू हैव टू लगाते हैं, और जब वाक्य क्या हो जाए, नेगेटिव या इंटरोगेटिव आ जाए तो डज आ जाएगा, तो जहाँ पर हैज़ टू था वो हैव टू में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी सी बात है। अब प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे पता है? अब आपको मैं सिखाता हूं WH वाला वर्ड, सीखेंगे ना? WH। जैसे आपने पूछा, मान लो आपने बोला मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो आपको स्कूल क्यों नहीं जाना है भाई? आपको स्कूल क्यों जाना है? मुझे अमेरिका जाना है, क्यों जाना है? मरना है क्या? जाओगे अमेरिका? और नहीं जाओगे ना? तो आप ऐसा, आई एम जस्ट जोकिंग, ओके, डोंट टेक इट सीरियस, ठीक है? अमेरिका इज़ अ गुड कंट्री। तो मुझे अमेरिका जाना है तो कैसे बोलेंगे? मुझे अमेरिका जाना है तो आई हैव टू गो टू अमेरिका, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन मुझे अमेरिका क्यों जाना है? मुझे अमेरिका क्यों जाना है, या तुम्हें लगा लेते हैं, ये अच्छा रहेगा, तुम्हें अमेरिका क्यों जाना है? भाई क्यों जाना है, भाई बताइए जरा। तो ये हो गया आपका WH वाला वर्ड। मैंने आपको कहा था कि जब किसी हिंदी सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये वाले वर्ड बीच में आ जाए तो वो सेंटेंस बन जाता है WH वाला सेंटेंस, ठीक है? तो तुम्हें को बोलते हैं यू। अब आप इस क्यों को, जो भी वर्ड आ जाए, मैं आपको सिंपल ट्रिक देता हूं, जब भी कोई WH वर्ड बीच में आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ आ जाए, क्यों आ जाए, तो इनको उठा के आगे रख दो सबसे पहले। तो क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वाई, वाई नहीं, वाई, वाई। अब इसके बाद का बचा हुआ आपका, इसको गोला मार दो, देखो सिंपल सेंटेंस बच गया, तुम्हें अमेरिका जाना है, यू हैव टू गो टू अमेरिका। लेकिन क्या करना है आपको, इसको बनाना इंटरोगेटिव है, क्योंकि WH वाले वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड आ जाए तो वैसे वाक्यों का WH के बाद का बचा हुआ सेंटेंस इंटरोगेटिव आएगा। WH लिखने के बाद का बचा हुआ सेंटेंस इंटरोगेटिव लिख दो। तो तुम्हें को क्या बोलते हैं? यू। अब यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी डू। तो वाई डू यू, बचा हैव टू, वाई डू यू हैव टू गो टू अमेरिका। तो ये था हमारा WH। इसी प्रकार आप वेयर लगा दो, वेयर डू यू हैव टू गो टू अमेरिका, हाउ डू यू हैव टू गो टू अमेरिका। ऐसे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स यूज कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। मैं यहाँ पर बोल के प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, लेकिन आपको खुद को भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो मजा आएगा ना। ऐसा तो आप सेंटेंस यहाँ पे बदल सकते हैं। एक और ट्राई करें क्या? एक और ट्राई करें, चलिए एक और ट्राई करते हैं। जैसे हमें
इंदौर कैसे जाना है। भाई सेंटेंस तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हमें के लिए अब कैसे के लिए क्या लगाएंगे, हाउ। हाउ लगा दिया, ये हो गया आपका हाउ। हाउ अब हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस, हमें इंदौर जाना है तो हमें को बोलते हैं वी। अब चूंकि इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, तो हाउ डू वी, और जाना है तो हैव टू गो। कहाँ जाना है, इंदौर। ये हो गया आपका वाक्य कि हाउ डू वी हैव टू गो टू इंदौर, हमें इंदौर कैसे जाना है। वेरी गुड। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आप क्या कर सकते हैं साथियों, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं, आप किसी कोचिंग क्लास में जाओगे आपको वहाँ पे यही पढ़ाई जाएगी, है ना। आप किसी भी क्लास में चले जाइए आपको वहाँ भी यही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, मैं आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूँ, 5 सेंटेंस आपको बनाना है, आपको प्रिपेयर करना है। और 5 सेंटेंस जो है आपको किस में लिखना है, वो नीचे लिखना है। किस में लिखना है, नीचे कमेंट में। चलिए तो बनाइए ज़रा फटाफट, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, क्योंकि कई बार आप सुन नहीं पाते प्रॉपरली। एक लिखिए। अब देखो एक सेंटेंस मैं आपको पढ़ा देता हूँ। राहुल के भाई को क्रिकेट खेलना है। राहुल के भाई को क्रिकेट खेलना है। कैसे बनाएंगे, जरा बनाओ इसको, तब तक मैं थोड़ा सा पेन में इंक डाल लेता हूँ। बनाइए सब लोग। देखो अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं भी बैठे हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझा तो कोई सकता नहीं है। आपका मोबाइल है, आपकी इच्छा हो तो बैठो। देखो अंग्रेजी सीखना है तो फिर थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये इंक डाल दिए मैंने। अब राहुल के भाई को क्रिकेट खेलना है, आपने बना लिया होगा। चलिए अब देखो राहुल के भाई, वाक्य क्या है, राहुल के भाई, तो राहुल से ब्रदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफे। क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफे। राहुल्स ब्रदर, है ना। राहुल के भाई तो राहुल्स ब्रदर। अब क्या खेलना है, इसको क्रिकेट खेलना है तो खेलने दो, राहुल्स ब्रदर। अब ये ब्रदर है तो एक है कि दो है, एक ही है ना। ब्रदर्स होता तो हैव टू आता, एक है तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो राहुल्स ब्रदर हैज टू प्ले क्रिकेट। राहुल्स ब्रदर हैज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। मीरा को गाना गाना है तो मीरा हैज टू सिंग अ सॉन्ग। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। देखो पता है हम कैसे प्रैक्टिस करते थे, हम क्या करते थे, जब 2 लोग होते थे तो एक को बोलते थे कि तुम एक काम करो, मुझे हिंदी में पूछो, मैं उसका अंग्रेजी जवाब दूंगा। यू टेल मी, यू आस्क मी द क्वेश्चंस इन हिंदी, आई विल स्पीक और आई विल रिटर्न द आंसर्स इन इंग्लिश। तो जैसे मैं आपको बोल के दिखाता हूँ कैसे करते थे। अगर आप अकेले हैं, कोई साथी नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेले हैं तो खुद से ही अपने आप को प्रश्न पूछे और अपने आप को बोले कि उसका उत्तर भी तुम ही दो। तो आपके अंदर एक 2 व्यक्ति हैं, एक ये हाथ है एक ये हाथ है, दोनों हाथों को 2 इंसान मान लो। ये बोलेगा हिंदी, ये बोलेगा अंग्रेजी। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये बोलेगा हिंदी, ये बोलेगा अंग्रेजी। सी हाउ वी कैन डू। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे नाचना है, आई हैव टू डांस। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क। ठीक है। मुझे अच्छा दिखना है, आई हैव टू लुक गुड। ठीक है। मुझे पंखा चालू करना है, आई हैव टू स्विच ऑन द फैन। मुझे पंखा बंद करना है, आई हैव टू स्विच ऑफ द फैन। ठीक है। आई ले लिया आपने, ही ले लो। ही उसे नाचना है, ही हैज़ टू डांस। उसे हंसना है, ही हैज़ टू लाफ। उसे ऑफिस जाना है, ही हैज़ टू गो टू ऑफिस। उसे घर आना है, ही हैज़ टू कम हाउस या ही हैज़ टू कम टू हाउस। ठीक है। उसके अलावा मम्मी को झाड़ू लगानी है, मदर हैज़ टू क्लीन और मदर हैज़ टू स्वीप द हाउस। ठीक है। मुझे पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर। उन्हें लड़ाई करनी है, दे हैव टू फाइट। उन्हें भागना है, दे हैव टू रन। उन्हें हंसना है, दे हैव टू लाफ। उन्हें गाना गाना है, दे हैव टू सिंग अ सॉन्ग। वी लगा लेते, वी। हमें क्या करना है, हमें अंग्रेजी सीखनी है, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें अंग्रेजी बोलनी है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। हमें आपसे मिलना है, वी हैव टू मीट यू। हमें जो है हमें हंसना है, वी हैव टू लाफ। तो ऐसे बहुत सारी, क्योंकि जब एक साथ बोलते तो आप क्या करो, सामने वर्ब की लिस्ट रख लीजिए। वर्ब की लिस्ट हो सका तो मैं इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, तो वर्ब की लिस्ट रख लीजिए और जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। क्या करिए, ऐसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है।
इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको समअप कर देता हूँ कि आज हमने पढ़ा कि कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, उसके लिए प्रेजेंट में हैज़ टू और हैव टू का उपयोग करते हैं। जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो जहाँ हैव टू आता है वहाँ पर डू नॉट आ जाएगा, और जहाँ हैज़ टू आता है वहाँ पर डज नॉट आ जाएगा, और जब डज आएगा तो हैज़ टू का हैव टू हो जाएगा। हमने सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस की, फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस की, फिर हमने इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव की प्रैक्टिस की, हमने WH वर्ड की भी प्रैक्टिस की। अब बाकी आपके हाथ में कि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। कमेंट हमेशा पॉजिटिव कमेंट लिखिए, कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, अच्छी कमेंट्स करें, क्योंकि बहुत अच्छे और छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें थी बच्चों जो हमने आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों ओनली 30 दिन की बात है, 30 दिन तक आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप 30 लेक्चर अटेंड करते हैं, मैंने वादा किया है, चैलेंज दिया है कि 30 दिन के बाद आपको काफ़ी अच्छी इंग्लिश आने लगेगी। आप बोलने लगेंगे, आप समझने लगेंगे, और आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वैसे भी अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो आपने इतना सुना, इतना समझा, आप होमवर्क ज़रूर करें, अपनी वोकेबलरी को बढ़ाते रहें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ बुक्स जो आप खरीद सकते हैं और आप उनसे हेल्प ले सकते हैं सीखने के लिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।